नादरीन, 2014 के बाद इंडिया के अंदर जो उसका सोशल फैब्रिक्स है, उसकी तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। इंडिया के अंदर जो हार्डलाइनर हिंदुत्व ग्रुप्स हैं, ये एक अपना हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और इनके प्लान्स ये हैं कि इंडिया में जो भी रहते हैं, जो भी कम्युनिटी रहती हैं, उनको सैफरॉन कलर को साथ उनको पेंट करना पड़ेगा और उनको अगर इंडिया में रहना है, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो कोई भी हो, अगर उनको इंडिया में रहना है तो उनको फिर हिंदुत्ववादी जो नज़रिया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको कल्चर के नाम पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि हिंदुइज्म में ही मर्ज होना पड़ेगा इंडियन कल्चर के नाम पे। कल्चर और मज़हब को उन्होंने गड़बड़ कर दिया है और इस कल्चर को ही और मज़हब को ही उन्होंने नेशनलिज्म का पैमाना मुकर्रर कर दिया है। वही उन्होंने स्टैंडर्ड रखा है कि अगर आपने हिंदू कल्चर, हिंदू जो नेशनलिज्म है उसको अडॉप्ट किया तो ही आप इंडियन है, वरना आप इंडियन नहीं है। ये उन्होंने एक जो है 2014 के बाद से सिलसिला शुरू कर रखा है। लेकिन इसके खिलाफ भरपूर रेजिस्टेंस भी इंडिया के अंदर से सामने आ रही है। लेकिन ये जो अब रेजिस्टेंस सामने आ रही है, इसकी जो लेवल है ये बढ़ गई है। अब ये इंडिया के बाहर से भी रेजिस्टेंस आना शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज एक हिंदू टेम्पल पे अटैक किया गया और उस पर जो अटैक किया गया उधर तोड़फोड़ भी की गई है, लेकिन दीवारों पर एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी हिंदुत्व, एंटी बीजेपी नारेबाजी उस टेम्पल के अंदर लिखी हुई नजर आई है। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अखबार द ऑस्ट्रेलिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि मेलबोर्न हिंदू टेम्पल अटैक्ड एंड वेंडलाइज्ड बाय खालिस्तान सपोर्टर्स। ये असल में वाकया जो पेश आया है ये मुसलमानों ने नहीं किया। अगर मुसलमानों ने किया होता तो अब तक इंडिया के अंदर गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा होता और आपको शदीद रिएक्शन नज़र आ रहा होता और इस वक्त तक अभी तक बहुत सारे अटैक्स वहाँ पर आपको नज़र आ चुके होते मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर। लेकिन ये सिख बरादरी की जानिब से जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उन्होंने किया है। सिख बरादरी में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि हिंदुत्ववादी नज़रिए से बेजार हैं और हिंदू सुप्रीमेसी की जो एक अटैम्प्ट इंडिया के अंदर शुरू हुई है काफ़ी अरसे से लेके, उसके ख़िलाफ़ वहाँ पर एक सिख नेशनलिस्ट मूवमेंट बनी थी जो कि सिखों के लिए अलग मुल्क चाहते थे जिसको खालिस्तान कहते हैं। तो ये खालिस्तान वालों ने एक कार्रवाई की है और इसका जो मोटिव नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये कार्रवाई क्यों की है, वो अपेरेंटली यही नज़र आ रहा है कि ये हिंदुत्ववादी जो पॉलिटिक्स है और जो हिंदुत्ववादी नज़रिया इंडिया के ऊपर थोपा जा रहा है उससे बेजार है और ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं हिंदुत्ववादी नज़रिए को। अब देखें ये हाल है इंडिया के अंदर, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल दीवार से लगी हुई हैं और जैसे जैसे इंडिया में हिंदुत्व का नज़रिया फैल रहा है वहाँ के माइनॉरिटीज़ अनसेफ होती जा रही हैं और उनकी जानिब से अब रिएक्शन भी आना शुरू हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आरएसएस वाले और दीगर जो इंतहा पसंद है वहाँ पे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अभी कल ही आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब ने मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा नफरत अंगेज़ बयान दिया है जिसको वैसे आलमी बरादरी को उसको नोटिस लेना चाहिए। वो फरमा रहे हैं कि मुसलमान जो है ना उनको अपने तौर तरीके छोड़ने पड़ेंगे कि हम ही सुपीरियर हैं और उनको जो है वो हिंदुत्ववादी जो इंडिया है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि मुस्लिम्स हैव नथिंग टू फियर बट दे मस्ट अबंडन देयर सुप्रीमेसी नैरेटिव। मोहन भागवत इन एन इंटरव्यू टू ऑर्गेनाइजर and Panchjanya, RSS chief says Hindu society is in the midst of another war against an enemy within to defend itself। हमारे अंदर ही मुसलमानों की तरफ उन्होंने एक इशारा किया कि हमारे अंदर ही एक दुश्मन है तो हिंदू सोसाइटी उसके साथ हालत जंग में है। हिंदू धर्मा एंड कल्चर एक्सटेंड्स संघ सपोर्ट फॉर LGBTQ राइट्स। असल में ये आलमी सतह पर जो उनके खिलाफ एक प्रेशर आ रहा है ना, वहाँ पर वेस्टर्न ममालिक से भी आ रहा है, यूरोप से भी आ रहा है, उसको डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने ये जो गे और लेस्बियन कम्युनिटी है इसके लिए उन्होंने सपोर्ट का ऐलान भी किया है कि इसको हम सपोर्ट करते हैं। ये इसीलिए उन्होंने किया था कि यूरोप वालों को लगे कि हम तो बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं और इससे फिर ये होगा इनके कैलकुलेशन के हिसाब से कि इनके ऊपर जो बाहर से प्रेशर आ रहा है वो कुछ कम हो जाएगा। आलमी इस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये गे, लेस्बियन और इस तरह का कल्चर जो भी आप दुनिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे, बस आप हमारे ये जो हिंदू राष्ट्र वाली डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करें। बड़ा कैलकुलेटेड बयान है उनका। सीधा सीधा मुसलमानों की तरफ इन्होंने इशारा करते हुए कहा कि 1000 साल से हम हालत जंग में हैं और अब जाके आरएसएस की वजह से हिंदू कम्युनिटी बेदार हुई है और वो फाइट बैक कर रहे हैं। अच्छा, मोहन भागवत के इस नफरत अंगेज बयान को मुसलमान जो वहाँ की जमातें हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चीफ हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने भी कहा है कि मोहन भागवत कौन होता है मुसलमानों को परमिशन देने वाला कि वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते इंडिया में।
इंडिया तो मुसलमानों का भी है। द इंडियन एक्सप्रेस उनको कोट कर रहा है कि ओवैसी स्लैम्स आरएसएस चीफ हु इज मोहन भागवत टू गिव मुस्लिम परमिशन टू लिव इन इंडिया। असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि इंडिया के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इंडिया तो जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है उतना सिख का है सबका है, तो बीच में आप कैसे खुद साख्ता एक चैंपियन बन रहे हैं इंडिया के कि हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया कैसा होगा आगे का और इंडिया का फ्यूचर क्या होगा और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। उधर से एक और बहुत बड़े हिंदुत्ववादी ठग परवीन तोगड़िया ने एक बड़ा ही नफरत अंगेज बयान दिया है कि मुसलमानों के ऊपर गवर्नमेंट जॉब्स के दरवाजे बंद किए जाएंगे और मुसलमानों के ऊपर जो है कर्ज बैंक उनको नहीं देगा और उनको गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इलाज उनका नहीं होगा और उनको फूड भी नहीं मिलेगा, यानी अनाज जो होता है वो भी उनको सरकारी गोदामों से नहीं मिलेगा, फूड के दरवाजे भी बंद कर देंगे। इस तरह करने से हम 1 साल के अंदर अंदर सारे जो मुसलमान हैं उनको हिंदू बना देंगे दोबारा। ये उनका बयान सामने आया है परवीन तोगड़िया साहब का, वो अभी मैं इस प्रोग्राम के एंड में चलाऊँगा भी। लेकिन इंडिया इस तरफ जा रहा है और उसका रिएक्शन फिर आप देखें कि ना सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियंस और दलित कम्युनिटीज़ बल्कि जो वहाँ की सिख कम्युनिटी है वो भी अब इतनी बेजार हो गई है कि टेम्पल्स के ऊपर हमले होना शुरू हो गए हैं। और आलमी सतह पर ये जो इश्यूज़ हैं इंडिया के अंदर मार धाड़ वाले, ये इंटरनेशनल मीडिया में भी हाईलाइट होने लगे हैं। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में मुफ्त सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकार की नौकरी नहीं और वोट डालने नहीं दिया जाएगा। एक ही कानून में 2 साल में पॉपुलेशन अनबैलेंस रुक जाएगा। और चौथा, ताकत प्राप्त करके हम भारत का संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे और संविधान बदलकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुसलमान को नहीं आने देंगे। वी वांट टू डिफेंड अवर कंट्री। हमें कोई मानवता, क्या सऊदी अरेबिया में हिंदू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकता है, पाकिस्तान में बन सकता है? उनको शर्म नहीं आ रही है तो हमको ब्लॉक करने में शर्म क्यों आ रही? वी विल ब्लॉक देम। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानी पीएम, सीएम, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे।